विशेष अगर युवाओं की बात करूं, आज दुनिया में दो संबंध कठिन हैं। देखो, माता मानोगे पिता मानोगे तो भी अच्छा है, जिनके नहीं है वो मान लें, पर ये तो सदा हमारे लिए अच्छे हैं ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं। इसलिए माता पिता जो प्रत्यक्ष हैं वो भी तो हमारे हितैषी ही हैं। अनुकूल लगे या नहीं लगे वो अलग बात है, पर हैं तो हितैषी ही। इसलिए माता पिता का संबंध एक रहा। दूसरी बात, अगर हम संतति माने तो वहां दो पक्ष हैं। कई हैं बहुत अच्छे हैं, कई हैं जो थोड़े से घालमेल हैं। फिर भी अभी इतनी दुर्दशा भी नहीं आई है। एक बार हमको एक वृद्धाश्रम में बुलाया कि महाराज आशीर्वाद दो कि सब ठीक से चले। हमको माइक दिया, हमने भाषण में कहा कि हम तो प्रभु से प्रार्थना करें कि कल ही ये बंद हो जाए। बोले क्यों? बोले ये दुर्दशा आने की क्या जरूरत पड़ गई कि इसको चलाना पड़ रहा है। हम उसका प्रचार करें, हम उसको, अरे ये बात की जाए कि इसकी नौबती ना आवे कभी। महाराज क्या आवश्यकता है? मैंने कहा अगर भारतीय संस्कृति के हिसाब से बनाना है तो वृद्धाश्रम की जगह युवाश्रम बनाओ। अगर युवाश्रम बना होता तो कभी वृद्धाश्रम की नौबत नहीं आती। महाराज, अगर युवा ने आश्रमीय व्यवस्था का अनुभव किया होता तो ये नौबत आती नहीं। तो अब दो संबंधों की गड़बड़ हुई। आज दुनिया भर में दो संबंध ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा ईमानदारी मिलना कठिन है। सही बात कहूं अनुभव से, एक मित्र और दूसरा जीवन साथी। इन दो के प्रति व्यक्ति का सबसे बड़ा संबंध संदेह है। एक उचित जीवन साथी मिलना भी बड़ा कठिन है। कोई वास्तविक प्रेमी जीवन में मिले ये तो भगवत कृपा से ही होगा, और दूसरी बात है एक अच्छा मित्र जीवन में मिले। चलो मैं इन दोनों में भी अगर आपसे चुनाव करने को कहूं तो कई बार हमारी सामाजिक लौकिक मर्यादाएं उसमें भी कभी कभी हमें कहीं कहीं सफल कर देती हैं कि दो जने एक दूसरे को निभाई देते हैं, पर सच्चा मित्र मिलना तो बहुत ही कठिन है। क्योंकि मित्रता का संबंध तो किसी बंधन में नहीं बंधा है, कोई लौकिक बंधन में भी नहीं बंधा है। कई बार पति पत्नी सामाजिक प्रभाव के कारण भी एक दूसरे को निभाने का प्रयास कर ही लेते हैं, पर मित्रता का संबंध तो किसी भी प्रेशर में नहीं है, खुद से बनेगा खुद से ही टूटेगा। इसलिए इन सभी संबंधों में सबसे कठिन संबंध मित्रता है, और सबसे ज्यादा आनंद देने वाला संबंध भी मित्रता ही है। जब कोई भी संबंध मित्रता में ढल जाता है तो उसमें सुख मिलता है। जैसे शास्त्र का शब्द है पुत्र मित्र वदाचरित। अगर पुत्र भी मित्र हो जाए पिता का तो दोनों में आनंद होने लगता है, पति पत्नी मित्र हो जाए तो आनंद होने लगता है। महाराज उसी प्रकार भाई भाई में मित्रता हो जाए तो आनंद होने लगता है। इस मित्रता के संबंध में बड़ी कठिनाई है। और एक और संबंध है और वो है पारिवारिक, भाई भाई का, उसमें भी कठिनाई है। पर इन सभी संबंधों में सबसे कठिन संबंध मित्र का है। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने कहा वैसे तो श्री कृष्ण ब्रजवासियों के सब कुछ हैं, फिर ब्रह्मा जी ने कहा सब कुछ होते हुए भी जो एक संबंध आपका है ब्रजवासियों से वो हमने नहीं देखा। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, कि हे श्याम सुंदर आप इन ब्रजवासियों के मित्र हो। महाराज तो मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ और नहीं भी हो तो इस समय ठाकुर जी को अपना दोस्त यारी बना लियो। महाराज अपने मन की बात उनसे कहो, आनंद करो, संबंध बनाओ। यावत कृष्ण न ते जना, ब्रह्मा जी ने, हमारे बाबा को यह श्लोक इतना प्रिय लगता क्या बताओ। अर्थात जो बंधन है वो बंधन तभी तक अनुभव हो रहे हैं जब तक ये अनुभव नहीं हुआ कि ये बंदा कन्हैया का है। महाराज जैसे ही पता चलेगा कि कन्हैया का है तो ये भी पता चलेगा कि ये सब भगवान के दिए ही तो संबंध है।
तो उनके निर्वाह करने में कठिनाई भी नहीं होगी, वो बंधन नहीं लगेंगे, वो तो सेवा लगेगी। इसी प्रकार से जगत को संभाला भी जा सकता है और जगत से निकला भी जा सकता है, दोनों साधन है। एक गाड़ी अच्छे से चलाओगे तभी वो लक्ष्य तक पहुंचाएगी और तभी उससे निकल पाओगे। गाड़ी ठीक से नहीं चलाओगे तो ठुक जाएगी, न गाड़ी बचेगी न तुम बचोगे। ऐसे ही जीवन की गाड़ी को ठीक से चलाओ और तभी इससे निकलने का साधन भी बन सकता है। और ठीक से चलाने का साधन क्या है? गाड़ी तो चला रहे हो पर सामने देख रहे हो, अर्थात संसार तो चला रहे हो पर दृष्टि सदा श्री राधारमण लाल के ऊपर बनी हुई है, तो काम बनता रहेगा, कठिनाई नहीं पड़ेगी। ठाकुर जी को सब साधन से रूप से बना लो।